नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हमारा विषय है छोटी छोटी आदतें जो हमारा जीवन बदल सकती हैं। कैसा होता है ना कि सुबह हमें उठना है, जल्दी रोजाना उठना पड़ता है, जॉब पे जाना है, घर का काम करना है, तो हम अलार्म लगा देते हैं। और जब सुबह वो अलार्म बजता है तो हम हाथ लंबा करके वो अलार्म बंद कर देते हैं, फिर से 5 मिनट के लिए सो जाते हैं। तो 5 मिनट का आधा घंटा भी होता है, फिर भाग दौड़। तो क्या करना है कि घड़ी ऐसे जगह रखो कि आपको उठ के 2 कदम चलना पड़े। तो आप चलेंगे तो आपकी नींद खुलेगी। सही बात है ना। जिंदगी में कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि जो नहीं चाहिए, जो अच्छा नहीं लगता, वो काम करना पड़ता है मजबूरन। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि बीच बीच में ऐसे काम करने हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते। जैसे घर का अगर मर्द है तो कभी वो झाड़ू लगाए, कभी बर्तन घिसे, ये ऑफ कोर्स उसे अच्छा नहीं लगता है ना। पर जिंदगी में होता यूं है कि बहुत बार करना ही पड़ता है, क्या करे, मजबूरियां हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी आदत डालो अपने मन को। जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, बहुत बार हम मोबाइल पे बात करते रहते हैं या तो लैपटॉप में डूबे हुए होते हैं काम पे। एक हाथ से खाना खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, या तो टीवी सीरियल्स देख रहे हैं। तो हमारा ध्यान नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। वी डोंट एंजॉय अवर फूड। तो ये करना है कि जब तक आप डिनर कर रहे हो, लंच कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, सब कुछ बाजू रखना है और फैमिली मेंबर के साथ हंसी खुशी बातें करनी है, ना कि झगड़ा वगड़ा, कोई सीरियस टॉपिक नहीं। अब जब काम पे आप जाते हो, आपने ये तय करना है कि दिन में कौन कौन से काम करने हैं और हर काम में अंदाजन कितना वक्त लगेगा। मेक अ टाइम टेबल। होता क्या है, कभी कभी हम सोचते हैं ये 4 काम ना मैं कल निपटा दूंगा। होता यूं है कि वो 3 काम में ही पूरा दिन निकल जाता है, एक काम बचता है, फिर अगले दिन गड़बड़। तो इफ यू प्लान टाइम के हिसाब से तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। अब आप ऑफिस जाते हो, समझो कोई डील होने वाली है अच्छी, बहुत बड़ी अच्छी रकम है, आपको लगता है कि मैं फट से साइन करूं। ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं करना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो योजना एक कागज पर अच्छी दिखती है, आप अगर उनकी बारीकियां समझो तो उनमें कुछ कुछ क्लॉजेस ऐसे होते हैं जो आपको फंसा सकते हैं। तो ऐसे किसी भी मामले में या घर के भी किसी मामले में जो कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो जल्दी से झट से नहीं लेना। वेट फॉर अ व्हाइल, उसके ऊपर सोचो, फिर वो डिसीजन ले लो। जैसे कि हम किसी से बात भी कर रहे हैं, कोई किसी ने कुछ कहा, हमें फट से गुस्सा आता है, हम उल्टा सीधा बोल देते हैं, अनाप शनाप बोल देते हैं। फिर हमें दुख होता है कि हमने ऐसे क्यों कहा। तो यहाँ भी हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए सोच के, ना कि रिएक्ट करना चाहिए। और जैसे कि कभी कभी हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं ना। होता यूं है, जब हम शॉपिंग जाते हैं ना तो पहले ये देखो कि जो चीजें घर में बिल्कुल नहीं है उनको प्रायोरिटी दे दो। तो पहले उनको खरीद लो। फिर कभी कभी ऐसा होता है ये अच्छा लगता है, ये लेती हूँ, वो लेती हूँ, तो वहां पे रुको, घर जाओ, खाली चीजें देखो। 2-3 दिन बाद अगर आपको वो याद आती है उन चीजों की कि लगता है बड़ी खूबसूरत है, ये चाहिए मुझे, देन अगेन यू गो एंड बाय। क्योंकि ऐसा होता है ना कि सेल्स आते हैं बार बार किसी भी त्योहार पे, तो एक पे एक फ्री, ऐसा बहुत सस्ते में लगता है, हमने कुछ खरीद लिया। घर आते तो लगता है अरे मेरे पास इतने कपड़े हैं, क्या जरूरत है, अभी पहले कपड़े रखने के लिए भी जगह नहीं है और मैंने ये क्यों खरीद लिया। तो यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लगाना है। अब रात को जब हम सोते हैं तो दूसरे दिन की सुबह की तैयारी पहले करनी है।
जैसे आप जो भी कपड़ा पहनो, वो शर्ट हो, साड़ी हो, ड्रेस हो, तो उसे देखो कि इस्त्री की है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, इस्त्री वाला भैया 5-6 कपड़े साथ में देता है, एक के एक ऊपर रख के, और उन कपड़ों में फिर वो फोल्ड रह जाते हैं, दिखते हैं जब हम पहनते हैं कपड़ा। तो जैसे आप कपड़ा इस्त्री करते हो, हैंगर पे डालो, हमेशा ये आदत डालो। महिलाएं अगर ज्वेलरी पहनती है तो वो मैचिंग ज्वेलरी पहले अगले दिन रात को ही निकाल के रखो, सुबह वक्त जाया नहीं होगा। खाना बनाने के मामले में भी आप आटा अगली रात आटा भून के रखो, सब भाजी वाजी तरकारी साफ करके रखो, तो उतना टाइम बचेगा और सुबह फटाफट सब खाना बनेगा, सबके लिए डिब्बे, इंक्लूडिंग योर सेल्फ। तो ऐसी छोटी 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 चीजें हैं। हम कुछ हमारी बुरी आदतें होती है, जैसे कि देर से उठना। अब कोई भी बुरी आदत हमें निकालनी है। होता यूं है कि जब हम एक बुरी आदत निकालते हैं तो इट्स रिप्लेस्ड बाय गुड हैबिट। जैसे हम 8 बजे उठते हैं तो जल्दी उठेंगे, थोड़े दिन 7 बजे, फिर at 6 o'clock, थोड़ा थोड़ा जल्दी उठेंगे, उतना हमारा वक्त बचता है, दिन में हम ज्यादा काम कर सकते हैं। और जल्दी उठने से मन भी प्रसन्न होता है ना, हर एक मामले में। आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो रिपीटेशंस दो 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 करके धीरे 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 बढ़ाओ, बहुत ज्यादा साथ में नहीं करना एकदम शुरू में। कोई भी चीज धीरे धीरे धीरे, आपको कोई आदत भी छोड़नी हो, वो भी धीरे 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 छोड़ना, तो शरीर को, मन को, दोनों को भी तकलीफ नहीं होती। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देखो ना, हम इतने उलझ गए हैं सोशल मीडिया में। हम 24 घंटे, मतलब सोने जाते हैं तो भी मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, या तो काम का या कुछ और हो बातें, लेकिन हम उलझे हुए रहते हैं। तो हमें तय करना है कि एक दिन हफ्ते में, बच्चों को भी बोलना कि बिल्कुल मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी डिवाइसेस नहीं देखनी है। सब बाहर जाओ, पिकनिक करो, एंजॉय करो, एक दूसरे का साथ एंजॉय करो, थोड़ी नजदीकियां बढ़ाओ रिश्तों में। तो ये होता है, ये बहुत छोटी बातें हैं, आप कहेंगे क्या बोल रही हूँ मैं, पर आप करके देखो। इनमें से कुछ बातें तो आप करते होंगे आमतौर पे, अगर नहीं तो कल से शुरू कीजिए। तो आज का हमारा विषय यहीं पे खत्म हुआ। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके, तब तक के लिए अलविदा।